हलहारणी अमावस्या के पावन अवसर पर पंच ज्योत शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज एवं पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी के पावन सानिध्य में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आश्रम परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति संवर्धन एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित धरोहर सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। इस दौरान योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण को संतुलित नहीं रखते बल्कि मानव जीवन के आधार भी हैं। प्रकृति की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है और वृक्षारोपण इस दिशा में सबसे प्रभावी कदम है। ज्ञात हो कि पंच ज्योत शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में नए पौधे रोपे जाते हैं तथा उनके संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यह अभियान केवल वृक्ष लगाने तक सीमित नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और जन जागरण का एक सतत संकल्प है। माता आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा माते की। आज हलहारणी अमावस्या का अति महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर इस सिद्धाश्रम धाम में आज के दिन सैकड़ों वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा। हलहारणी अमावस्या को किसान अधिकांशतया हलों की पूजा करते हैं। किसान और धरती माता का एक अटूट रिश्ता रहता है। ये मौसम भी कृषि योग्य मौसम होता है, जहाँ पर किसान जुताई बुआई के कार्यों को करते हैं, हल का पूजन करते हैं। एक महीने बाद हरियाली अमावस्या का भी पर्व पड़ना है। इस सिद्धाश्रम धाम में हर वर्ष हजारों वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाता है, जिसमें सभी फलदार वृक्ष रहते हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए वृक्ष रहते हैं। उसी प्रकार आज के दिन भी सैकड़ों वृक्षों का वृक्षारोपण कराया जाएगा और बृहद रूप से हरियाली अमावस्या जो 12 अगस्त को पड़ रही है, उस दिन विस्तार से बृहद रूप से हजारों वृक्षों का और वृक्षारोपण कराया जाएगा। वैसे भी हर वर्ष इस सिद्धाश्रम धाम में हजारों वृक्षों का वृक्षारोपण कराया जाता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, मानवता के हित के लिए हितकारी है, हमारे राष्ट्र के लिए हितकारी है। और सबसे बड़ा, इस धरती माता के प्रति यदि हम कोई ऋण चुका सकते हैं तो कम से कम वृक्ष लगा करके जो हम ऋण चुका सकते हैं वो अन्य किसी माध्यम से नहीं चुका सकते। हमारा कर्तव्य है कि वृक्षों का यदि हम वृक्षारोपण कराते हैं तो पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है और वृक्ष हमें जीवन में सभी प्रकार के फल प्रदान करते हैं। जो इस धरती माँ से ऊर्जा लेकर के वो हमें सभी प्रकार के फल प्रदान करते हैं, लकड़ियों का प्रदान करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। अतः हर प्रकार के वृक्ष आश्रम में, वैसे तो ये आश्रम के आसपास का परिवेश ही ऐसा है जहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, हर प्रकार के वृक्ष हैं। उसके बाद भी सैकड़ों एकड़ भूमि मेरे द्वारा ऐसी उपलब्ध की गई है और उस पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें हर वर्ष हजारों वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाता रहेगा और इसका विस्तार सतत किया जाता रहेगा, जिससे इस सिद्धाश्रम धाम का वातावरण सदैव पवित्र, निर्मल और ऑक्सीजन से भरपूर बना रहे। उसी लक्ष्य को लेकर के आज भी वृक्षारोपण कराया जा रहा है और हमारा आपका सभी का कर्तव्य है, हर मनुष्य को कम से कम कुछ नहीं तो वर्ष में एक बार एक वृक्ष का वृक्षारोपण मानवता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए और इस धरती माता के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान में रख करके वृक्षारोपण अवश्य कराना चाहिए। वृक्षारोपण करने से ही हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है पर्यावरण में पूरे, क्योंकि एक वृक्ष कहीं लगता है तो केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं रहता, वो पूरी विश्व मानवता के लिए कल्याणकारी बन जाता है। एक वृक्ष का दायरा कोई सीमित दायरे में नहीं रहता है, हजारों किलोमीटर तक इसका वातावरण में प्रभाव पड़ता है जाकर के। जिस तरह वर्तमान में प्रदूषण का साम्राज्य चारों तरफ फैलता चला जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम वृक्षारोपण को बढ़ावा दे करके, और वृक्षारोपण में हर प्रकार के केवल फलदायी वृक्ष ही नहीं होने चाहिए जो हमको केवल फल प्रदान करे। यहाँ पर उसी प्रकार के पीपल, बरगद, आम, जामुन, अमरूद के वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं, महुए के वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। इस तरह आयुर्वेद से जुड़े हुए अनेकों प्रकार के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर हर बहेड़ा, आंवला से जुड़े हुए वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। सभी प्रकार के देश के कोने कोने से और तलाश करके जो भी अच्छे से अच्छे वृक्ष होंगे, जिनका एक हमारा लक्ष्य है संरक्षण करना, वृक्षों का संरक्षण करना। जो बड़ी प्रजातियां हैं उनके बीजों को उपलब्ध करा के भी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर वो स्थान बनाए गए हैं जहाँ पर हर तरह के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। आज के दिन मैं पुनः एक बार संपूर्ण मानवता से भी आह्वान करता हूँ कि आप एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करें कि आपके पास यदि भूमि है तो वर्ष में एक वृक्ष अवश्य लगाएं। नहीं भूमि है तो किसी शासकीय स्थल पर भी जा करके, जो सरकारी भूमियाँ बनी रहती है, फॉरेस्ट की जगहें रहती है जहाँ पर वृक्षारोपण नहीं ज़्यादा हो पाता है, वहाँ पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और वृक्ष को संरक्षित करें कि वृक्ष सकुशल बड़ा हो सके। ये हमारा आपका सबका दायित्व है
उसी लक्ष्य को लेकर इस पवित्र सिद्धाश्रम धाम में, जहाँ की वैसी भी अलौकिक छटा है, जिस तरह यहाँ पर आश्रम बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियों से आच्छादित है, नदी का प्रवाह भी है, और इन सभी के बीच फिर भी जबकि आवश्यकताएं कम है यहाँ पर वृक्षारोपण की, इसके बाद हमारा लक्ष्य है कि हम यहाँ पर इस केंद्र पर हर प्रकार की औषधीय वृक्ष और फलदायी वृक्ष, या जो पुराने हमारे बड़े वृक्ष रहा करते थे, उनको देश के कोने कोने से बीजों को उपलब्ध करा करके यहाँ पर हर प्रकार के वो वृक्ष अवश्य लगाए जाएंगे आने वाले कुछ समय के अंदर, जहाँ पर कोई भी देश के अंदर का ऐसा कोई वृक्ष न हो जिसके वृक्ष की उत्पत्ति यहाँ आसपास न रहे या उसकी स्थान यहाँ पर आसपास न दिया जाए। इस लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। आज भी जो वृक्षारोपण कराया जाएगा, सभी को शिष्यों के माध्यम से कुछ आज वृक्षारोपण कराया जा रहा है, और वैसे तो यहाँ पर नित्य प्रति कहीं ना कहीं वृक्ष लगाए जा रहे हैं, कहीं कुछ कार्य किया जा रहा है। मगर अगले महीने पे 12 तारीख को अगस्त को यहाँ पर हरियाली अमावस्या के दिन बृहद कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें हजारों वृक्षों का वृक्षारोपण कराया जाएगा। उसमें सिद्धाश्रम धाम के सभी शिष्य सहभागी बनेंगे और इसी लक्ष्य को लेकर के आगे और गति दी जाएगी। पुनः मैं एक बार सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और वृक्षों को प्रदान करके वृक्षारोपण की तरफ हम आप सभी लोग बढ़ेंगे। बोले एकदम माते की। बिन पेड़ों के गर्मी बढ़े, बारिश रुकती जाए, नदियां सूखे मिट्टी बह जाए, खेत भी जल जाए, हवा में धूल सांस भर जाए, रोग हर तरफ फैल जाए। पेड़ लगाओ रे वीरों, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, दिल से हर एक पेड़ लगाओ, जमीन को हरा भरा बनाओ, देश को जीत दिलाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, बारिश लाओ, सुख लाओ, वृक्ष लगाओ, वतन बचाओ। पेड़ लगाओ तो पानी रुकेगा, मिट्टी ठहरेगी, फसलें खिलेंगी, जीवन लौटेगा, पंछी गाएंगे, धरती मुस्कुराएगी। बच्चों के सपनों को रंग देगा, कल का उजाला बन जाएगा। हर गली, हर खेत, हर शहर में पेड़ खड़े हो हर तरफ। सिर्फ मत लगाओ उन्हें संजो, काटना छोड़ दो यारो, ये पेड़ है हमारी जान।
सृज मधुमदे अयक्षमाय प्रजाभ्यः अपूदेवीरूपसृज मधुमदे अयक्षमाय प्रजाभ्यः तासान् आस्तनात् उच्छितान् औषधाय सुक्तिफला तासान् आस्तनात् उच्छितान् औषधाय सुक्तिफला जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ का हम सत्कार करें। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ का हम सत्कार करें। एक पेड़ माँ के नाम लगा के धरती का श्रृंगार करें। बिना दिखावे बिना स्वार्थ के अपना फर्ज निभाएंगे। हिंदुस्तान का कोना कोना हम सजाएंगे। हिंदुस्तान का कोना कोना हम सजाएंगे। इस वन महोत्सव में कई वृक्ष लगाएंगे। इस वन महोत्सव में कई वृक्ष लगाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम, 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 एक पेड़ माँ के नाम। ऊंचे वृक्षों की जगह ऊंची इमारतें, हरे भरे बागान भी बंजरी कर दिए। बंजरी हो रही भूमि है सूख रहे झरने। जंगल काट काट के खाली कर दिए। वन विभाग से हम हाथ मिलाएंगे। कांधे से कांधा मिला कर्तव्य निभाएंगे। वृक्षों की कीमत समझाने घर घर जाएंगे। हर आंगन हर रास्ते पे वृक्ष लगाएंगे। हिंदुस्तान का कोना कोना हम सजाएंगे। हिंदुस्तान का कोना कोना हम सजाएंगे। इस वन महोत्सव में कई वृक्ष लगाएंगे। इस वन महोत्सव में कई वृक्ष लगाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम, 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 एक पेड़ माँ के नाम। है नई उमंगे नया हौसला, है नई उमंगे नया हौसला, सुंदर विश्व बनाएंगे। है नई उमंगे नया हौसला, ऐसा दृश्य दिखाएंगे। हिंदुस्तान का कोना कोना हम सजाएंगे। हिंदुस्तान का कोना कोना हम सजाएंगे। इस वन महोत्सव में कई वृक्ष लगाएंगे। इस वन महोत्सव में कई वृक्ष लगाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम, 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 एक पेड़ माँ के नाम। ये वृक्ष केवल वृक्ष नहीं,
धरती माँ के जाए। ये वृक्ष केवल वृक्ष नहीं, धरती माँ के जाए। अपनी संतान के जैसे पालो इनको, जो वृक्ष हमने लगाए हैं। शुद्ध हवा निरोगी काया, शुद्ध हवा निरोगी काया, वृक्षों की है ये देन सारी। हर पेड़ हर डाली की रखवाली अब जिम्मेदारी है हमारी। हर पेड़ हर डाली की रखवाली अब जिम्मेदारी है हमारी। अब जिम्मेदारी है हमारी।